इंस्पेक्टर सबूत लेने हवेली जाने वाला है। डोंट वरी, मैं भी उसके पीछे हवेली जाऊंगा। इससे पहले कि उसे सबूत मिले मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। कौन है? हे, अंदर कौन है? कौन है? Don't move. लगता है आप लोग सारी रात सोए नहीं। कैसे सोएंगे सर? जरा नींद लगती तो सपने में फांसी का फंदा नजर आने लगता है साहब। साहब ये फांसी का सिस्टम है भी। मेरी भी यही प्रॉब्लम है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता नींद नहीं आती। वैसे खूनी को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था अगर आप सब सच बोलते तो, मगर किसी ने सच नहीं कहा क्योंकि सभी के दिल में चोर था। खून शनिवार की रात 11:30 और 1:30 के बीच हुआ और यहां खड़े सभी लोग इस खून से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इसका मतलब खून आप में से किसी एक ने किया है और खून करके लाश को बैग में डालकर रास्ते पे छोड़ दिया।
और वो बैग में गैमलर बाबा का प्रसाद समझ कर अपने साथ ले गए थे साहब। क्योंकि आपको पैसे कमाने की लालच थी और आपकी बीवी को पैसे गंवाने का डर। Am I right, मिसेस केके? जी हाँ, उस रात मैं 50 लाख रुपए जीती थी, लेकिन मेरे पति ये पैसे भी जुए में ना हार जाए, इसलिए मैंने सारी बातें छुपा के रखी थी। देखा वकील साहब, पैसा कैसे कैसे खेल खिलाता है। इन पैसों ने ही सोनिया मैडम की जान ली। मिस्टर नटवर, खून की रात 12:30 बजे आप सोनिया मैडम से 25 लाख लेकर आए थे। हाँ, लेकिन मैंने वो पैसों के लिए अपना 5वां होटल भी गिरवी रखा था साहब। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सच कहता हूँ, मेरी जिंदा ससुर की कसम, सच। फिर ये बात बताने पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि जब टीवी पे खबर आई कि सोनिया मैडम का खून हो गया और तिजोरी भी लूट ली गई है, तो मुझे लगा कि मैंने जो होटल गिरवी रखे थे उसके कागजात भी चोरी हो गए होंगे, तो मैं चुप रहा। चलो, यकीन किया। मतलब जब तुम हवेली से निकले तब मैडम जिंदा थी। हाँ। और तुम्हारे बाद जो हवेली में पहुंचा उसने खून किया। मिसेस नटवर, मर्डर की रात आप भी हवेली गई थी ना? जी। आगे की बात आप खुद कहेंगे या मैं कहूं? उस रात मैं हवेली गई थी। सोनिया मैडम के कसीनो की वजह से मेरे पति अपने 5 होटल गिरवी रख चुके थे। मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब मैं हवेली गई वहां पर कोई नहीं था। मिसेस सोनिया, मैं मैडम से मिलने स्टडी रूम में पहुंची, वहां भी कोई नहीं था। मैंने देखा कि सेफ टूटी हुई थी, फर्श पर सारा सामान बिखरा हुआ था, उसमें मेरे होटल के मॉर्गेज के पेपर्स भी थे। मैंने सोचा यही मौका है अपने होटल्स को बचाने का। मैं वो पेपर्स लेकर वहां से फौरन निकल गई। और कल जब मैंने कहा कि कातिल से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट सबूत अब भी हवेली में है, तो तुम घबरा गई। और इसे लेने हवेली गई। कल रात हवेली में एक और शख्स आया था जो सिर्फ सबूत ही नहीं, मुझे भी मिटाना चाहता था। और वो था ये। ओह, खूनी है। तो ये खूनी है और हम खाम खा अंतिम इच्छा के बारे में सोच रहे थे। नहीं, असली कातिल तो ये भी नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ एक हेंचमैन है, किराए का गुंडा। वकील साहब, जिस दिन मर्डर हुआ था आप भी हवेली गए थे ना? हाँ, लेकिन मैं तो सुबह गया था। सोनिया मैडम अपनी वसीयत बदलवाना चाहती थी, इसलिए। करेक्ट। जहां दौलत होती है वहां वसीयत होती है, और जहां वसीयत होती है वहां बनाने वाले की मौत होती है। सोनिया चैंग की बेशुमार दौलत हासिल करने के लिए मुजरिम ने सबसे पहले उनके इकलौते बेटे को इस शराबी के हाथों किडनैप करवा के मुंबई भेज दिया। कई दिनों तक जब रैंसम का फोन नहीं आया तब सबको लगा कि बच्चा किडनैप नहीं हुआ है, खो गया है। टेंशन में आके सोनिया चैंग को नींद की गोलियां खाने की आदत थी। कातिल भी यही चाहता था कि एक दिन खबर आए कि बच्चे के गम में बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेने से सोनिया चैंग की मौत हो गई। मर्डर को नेचुरल डेथ प्रूव करने का प्लान सक्सेसफुल हो, उससे पहले बच्चा इस शराबी के हाथों से निकल गया और इन दोनों को मिल गया। और 25 लाख के इनाम के चक्कर में इन्होंने सोनिया मैडम को फोन किया। हाँ, अपना पता बताइए, मैं वहीं आती हूँ। उस फोन से कातिल को अपना प्लान फेल होता नजर आया और उसने दूसरा प्लान बनाया। बच्चे के वापस आने की खबर से सोनिया चैंग बहुत खुश थी। आज उसे नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मर्डर के बाद कातिल ने स्टडी रूम में सेफ तोड़कर सारे पैसे और ज्वेलरी निकालकर ऐसा माहौल खड़ा किया कि मर्डर का मोटिव रॉबरी लगा। और उसी वक्त वहां ग्रेसी आ गई। मिसेस सोनिया। ग्रेसी के जाने के बाद कातिल अपने प्लान के मुताबिक सोनिया चैंग की लाश को बेडरूम से घसीटकर स्टडी रूम में ले आए, ताकि जब राज और प्रिया हवेली में आए तो खून का इल्जाम उन पर लग जाए। और ये मास्टर प्लान बनाने वाला वो है।
सोनिया चैंग की वसीयत के मुताबिक उनकी मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी और बच्चे की कस्टडी उनको मिलती, जो बच्चे से सबसे ज्यादा नजदीक हो, जो ये लोग थे। और एक दिन सोनिया चैंग को इनकी बुरी नीयत के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत को चेंज करने का डिसाइड किया और इन दोनों ने उनको मारने का प्लान बनाया। लेकिन सर जब खून हुआ उस रात तो ये लोग चाइना टाउन में थे ही नहीं। वो तो इनकी चाल थी। मैंने रेलवे से इंक्वायरी की, तब पता चला कि 7 बजे की जिस ट्रेन से इन लोगों ने गांव जाने का बहाना किया था, वो ट्रेन कैंसिल हो गई थी। पर इन पर पहली बार मुझे शक तब हुआ जब रॉकी ने मुझे कहा कि वो हवेली में आया तब बेडरूम बिखरा पड़ा था, और जब हम हवेली गए थे तो बेडरूम एकदम परफेक्ट था, हर चीज अपनी जगह भी थी। कौन सी चीज कहाँ होती है मालिक के अलावा सिर्फ नौकर ही जानता है। ले जाओ इन्हें। चलिए। देखा, मैंने बोला था धक्के से मत अरे मारना। तुमने तो बोला था मार डालो, मार दिया, अभी हम मर गए। एक्सक्यूज मी। तुम्हारे डैडी ड्रग डीलर है ना? नहीं तो क्यों? वरना ऐसी नशीली चीज और कौन बना सकता है? तुम्हें देखते ही नशा चढ़ गया। कहो तो नशा उतार दूं। ऑफ कोर्स। जान, यस स्वीटहार्ट। इनके सर पे थोड़ा नशा सवार है, क्या तुम उतार सकते हो? रियली? चलें लॉन्ग ड्राइव पर। वकील साहब सुनिए, देखिए अब तो आपने बच्चे की कस्टडी हमें दे दी है, तो हमें हमारा पैसा भी दे दीजिए, नहीं तो वो डायरेक्टर मेरे बिना ही फिल्म बना देगा। अरे टेंशन मत ले, अरे ज्ञानर बाबा के पास फिल्म बनाने का भी फार्मूला है। ये क्या हुआ? अरे क्या कसीनो का दरवाजा बंद कराओ। क्यों? नहीं तो मैं युधिष्ठिर बन जाऊंगा। युधिष्ठिर क्यों बाबा? पैसे खत्म हो गए, बीवी दाव पे लगानी पड़ेगी।